हेलो डियर स्टूडेंट्स, की सेमेस्टर पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं लेकर के आया हूँ फिर से वन वर्ड का 2018 में आए हुए वो सभी वन वर्ड जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, इनको देखेंगे अच्छे तरीके से। इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको अच्छे तरीके से याद भी होंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। ठीक है, तो देखिए इसका अलाउंस ड्यू टू वाइफ यानी जो पत्नी को पति से अलग होने पर, यानी कि वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड अपने पति से, ऑन सेपरेशन ऑन अलग होने पर पत्नी को मिलने वाला जो भत्ता होता है उसको एलिमनी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एलिमनी। ठीक, इसके बाद में यानी कि ये आपको मालूम पड़ गया, एलिमनी यानी कि जो भत्ता मिलता है जब पति से अलग होने पर जो पत्नी को मिलने वाला भत्ता होता है उसको एलिमनी कहते हैं। दूसरा है हमारा वन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। ये कई बार आ चुका है और पेपर में भी बहुत बार आया है यूपी बोर्ड में। तो वन हु एक जो इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो कि पुस्तक से प्रेम करता है, जो बहुत ज़्यादा पुस्तक से प्रेम करता है, उसको बिब्लियोफाइल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल। यहाँ पर ओ रह गया, यहाँ पर बिब्लियोफाइल। ठीक, इसके बाद में हमारा तीसरा होता है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपुल ऑफ ए कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। ठीक है, ये देखेंगे आप, यानी कि ए सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो क्या हो, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सरकार का सिस्टम, इन विच ऑल द पीपल जो सभी लोगों के लिए, ऑफ ए कंट्री देश में, कैन वोट टैलेंटेड देयर गवर्नमेंट यानी कि उनको यानी कि सरकार चुनने का जो अनुमति मिलती है, वोट डालने की अनुमति मिलती है, अधिकार जो मिलता है उसको कहते हैं डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र। इसको लोकतंत्र भी कहते हैं और इसको गणतंत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में चौथा है हमारा वन हु बिलीव्स इन फेट। वन हु एक जो विश्वास करता है इन फेट, इसको बोलते हैं फेटलिस्ट यानी भाग्यवादी। क्या होता है? भाग्यवादी। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब इसके बाद में देखते हैं हम पांचवा देखते हैं, ए पर्सन वाइडली नाउन फॉर इवल डीड्स है। ए पर्सन एक व्यक्ति, इसमें है ए व्यक्ति जो है वाइडली नाउन जो इसको अच्छे तरीके से जानता है, फॉर इवल डीड्स और गहराई से, अच्छे तरीके से, किसे गहराई से भी जानता है, ऐसे व्यक्ति को जो कहते हैं ये इसकी नोटोरियस। इसको क्या बोलते हैं? नोटोरियस। और नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। जिसको लोग अच्छे तरीके से जानते हैं या बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उसको कहते हैं कुख्यात। क्या कहते हैं? कुख्यात। वाइडली है, एक तो सुविख्यात होता है और एक कुख्यात होता है। वाइडली मतलब यानी अच्छे तरीके से नहीं, मतलब उसको कोई गलत काम करने की वजह से उसको जानते हैं, जो फेमस हो जाता है उसको बोलते हैं नोटोरियस। उसको क्या बोलते हैं? नोटोरियस यानी कि कुख्यात होता है। और वाइडली का मतलब होता है व्यापक रूप से। वाइडली का मतलब होता है व्यापक रूप से। इसके बाद में होता है वन हु गोज ऑन फुट। वन हु एक जो गोज ऑन फुट, जो पैदल जाता है, उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन। और पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री। उसके बाद में हमारा सातवां नंबर है दैट विच इज आउट ऑफ यूज। दैट विच जो कि इज आउट ऑफ यूज यानी कि जो क्या हो जाता है, प्रयोग से बाहर है। जो प्रयोग से बाहर है उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। उसको बोलते हैं हम ऑब्सोलेट बोलते हैं। और यहाँ जो ऑब्सोलेट का मतलब होता है, मतलब जो है अप्रचलन, मतलब जो चलन में ना हो। अप्रचलन यानी कि जो चलन में ना हो, या अप्रचलित कह सकते हैं इसको, अप्रचलित। ठीक है, इसके बाद में हमारा आठवां नंबर है। देखिए, बीच में मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, अगर समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को साथ साथ लाइक करते हुए चलें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलें, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, तो हमारे लिए जो है मोटिवेट
मिलता है और हमको लगता है कि और अच्छी वीडियो बनानी हमको चाहिए। ठीक है, देखिए अब अगली वीडियो हमारी एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, यानी किसी लेखक द्वारा इमेजिनरी नेम, एक काल्पनिक नाम जो दे दिया जाता है उसको बोलते हैं सुडोनिम। यानी सुडोनिम का मतलब होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ सुडोनिम का जो मतलब होता है वो होता है उपनाम। क्या होता है? उपनाम। ठीक, और इमेजिनरी नेम आप जानते हो, कोई काल्पनिक नेम दे देना उसको बोल देंगे सुडोनियम। PSEU है ये। ठीक है, ई यहाँ पर है ई। इसके बाद में देखिए हमारा 10वां है हैबिट ऑफ वॉकिंग। देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे 10वां देखते हैं अब हम। देखिए हमारा 10वां हैबिट ऑफ वॉकिंग इन स्लीप। हैबिट आदत ऑफ वॉकिंग, चलने की इन स्लीप, नींद में, यानी नींद में चलने की जो आदत है उसको कहते हैं सोमनोम्बुलिज्म या सोमनम्बुलिज्म इसको कहते हैं, यानी नींद में चलने वाला। इसके बाद में हमारा 11वां है आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसिडर्ड एट ए मीटिंग। आइटम्स ऑफ बिजनेस यानी व्यापार के जो आइटम हैं जो भी वस्तुएं टू बी कंसिडर्ड एट ए मीटिंग, उनमें क्या कंसिडर्ड एट ए मीटिंग, उन पर चर्चा करना, तो उसको कहलाते हैं हम एजेंडा। क्या कहते हैं? उसको एजेंडा कहते हैं। उसके बाद में होता हमारा 12 दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। दैट विच कैन नॉट बी, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय। क्या बोलेंगे इसको? अविश्वसनीय। इसके बाद में हमारा 13वां है एन इनक्लोजर फॉर ब्रीडिंग, नर्सिंग एंड कीपिंग ऑफ बर्ड्स। एन इनक्लोजर, देखिए एनक्लोजर जो होता है यहाँ पर, या दीवार या घेरा कहते हैं किसी चीज का। ब्रीडिंग मतलब यहाँ प्रजनन यानी कि पशु पक्षियों का, या नर्सिंग एंड कीपिंग ऑफ बर्ड्स, यहाँ केवल पक्षियों की बात हो रही है तो यहाँ पर बोलेंगे एवियरी। क्या बोलेंगे? एवियरी। और एवियरी का जो मतलब होता है वो चिड़िया खाना होता है। क्या होता है? चिड़ियाघर या फिर चिड़िया खाना। ठीक, जहाँ पर वो अपना क्या करते हैं, या ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन करते हैं, और जहाँ पर चार दीवार में रहते हैं, घेराबंदी होती है यहाँ पर उनकी, उसके अंतर्गत की बात हो रही है, उसको एवियरी बोलते हैं, एवियरी। इसके बाद में हमारा होता है 14वां है द रेमेडी फॉर ऑल डिसीज। द रेमेडी, तो देखिए ये रेमेडी जो है इसका मतलब है उपाय। रेमेडी का मतलब है उपाय, फॉर ऑल डिसीज मतलब सभी बीमारियों का जो इलाज होता है या उपाय होता है उसको बोलते हैं पेनिसिया। उसको क्या बोलते हैं? पेनिसिया। उसको बोलते हैं हम पेनिसिया बोलते हैं। और इसको पेनिसिया का मतलब होता है रामबाण। पेनिसिया का मतलब क्या होता है? रामबाण। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 15वां है वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, और देखिए इसके लिए बोलते हैं हम पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का जो मतलब होता है मैं आपको बता दूं, निराशावादी होता है। इसका मतलब क्या होता है? निराशावादी। यानी कि एक जो होता है ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो वस्तुओं को अधिकतर किस तरीके से मतलब नकारात्मक दृष्टि से ज़्यादातर देखता है, उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं, और इसको कहते हैं निराशावादी। ए डिसीजन टेकन विद द कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स। ए डिसीजन यानी एक निर्णय जो लेने वाला विद द कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, जो कि सभी के लिए जो है एक ऐसा निर्णय लेता है जो सभी की दृष्टि में सही होता है, उसको बोलते हैं अनएनिमोसली। अनएनिमोसली इसका मतलब सर्वसम्मति। क्या होता है इसका? सर्वसम्मति या एक मत से, या फिर क्या होता है इसका? एक मत से। उसके बाद में हमारा 17वां है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। असेंबली, तो देखिए असेंबली का मतलब होता है सभा, ऑफ लिसनर्स, और लिसनर्स कहते हैं हम जो श्रोतागण होते हैं उनके लिए, तो इसको बोलेंगे ऑडियंस। क्या बोलेंगे? ऑडियंस। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, तो इसको बोल देंगे ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक। ऑडियंस का मतलब क्या होता है? दर्शक। जो हिंदी मीनिंग बताता हूँ उनको आप लिख भी सकती हैं उसको, और समझ सकते हैं। 1-2 बार वीडियो भी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए साथ साथ जो है वीडियो को आप लाइक करते हुए भी चलें। इसके बाद में देखिए हमारा है नेक्स्ट है 18 ए लवर ऑफ मैनकाइंड। ये पहले भी आ चुका है,
जो मानवता का जो प्रेमी होता है उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? फिलैंथ्रोपिस्ट। और फिलैंथ्रोपिस्ट जो होता है उसको जनहितैषी बोलते हैं या फिर समाज सेवी बोलते हैं। इसको जनहितैषी या फिर समाज सेवी बोलते हैं। इसके बाद में हमारा 19 है ए पर्सन और थिंग। ए पर्सन और थिंग टेकिंग द प्लेस ऑफ अनोदर। ठीक है, ए पर्सन यानी कि व्यक्ति और थिंग या कोई वस्तु टेकिंग द प्लेस ऑफ अनोदर, जो दूसरी जगह, मतलब जो क्या है दूसरी जगह। तो देखिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूट। और सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? विकल्प। यानी कोई व्यक्ति या वस्तु के लिए टेकिंग द प्लेस ऑफ अनदर, कोई दूसरी जगह भी मिल जाए तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। और सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प, कोई दूसरा विकल्प मिल जाना। इसके बाद है हमारा 20 है। 20 में ऑल पावरफुल। ऑल पावरफुल यानी कि शक्तियों से भरा हुआ, पूरी तरीके से शक्ति से, इसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। फिर आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं, देखिए 21 है हैंड रिटेन मैटर। हैंड रिटेन मैटर मतलब हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, इसको बोलेंगे आप मैन्युस्क्रिप्ट। यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट का जो मतलब होता है वो हस्तलिपि होता है। क्या होता है? हस्तलिपि, हाथ के द्वारा लिखी गई लिपि। उसके बाद में हमारा 22 है। 22 वन हु बिलीव्स इन फेट। यानी कि वन हु, एक जो विश्वास करता है, इन फेट भाग्य पर, एक जो भाग्य पर विश्वास करता है उसको बोलते हैं फैटेलिस्ट। और फैटेलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी। क्या होता है? भाग्यवादी। इसके बाद में हमारा 23 है। 23 का मतलब है, यहाँ देखिए, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड है, जो कि कैन नॉट बी, जो सही नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं अनक्रेजिबल। क्या बोलेंगे उसको? अनक्रेजिबल बोलेंगे। यहाँ पर असंशोधनीय, असंशोधनीय यहाँ पर जिसका सुधार ना किया जा सके, जिसका सुधार ना किया जा सके उसको अनक्रेजिबल बोलते हैं, इनक्रेजिबल। उसके बाद में हमारा 24 है। देखें, द अब्सेंस ऑफ गवर्नेंस इन ए कंट्री है। द अब्सेंस ऑफ गवर्नेंस इन ए कंट्री या अनार्ची। अनार्ची का मतलब होता है अराजकता। क्या होता है? अराजकता। ठीक, अराजकता, अनार्ची का मतलब। फिर इसके बाद में ए पर्सन हु कम्स एज ए परमानेंट रेसिडेंट इन ए फॉरेन कंट्री। ए पर्सन यानी कि एक व्यक्ति जो कम्स आता है एज ए परमानेंट रेसिडेंट, जैसे कि परमानेंट रेसिडेंट, परमानेंस के आवश्यक अनुसार इन ए फॉरेन कंट्री। और वो क्या होता है? विदेश में, जो विदेश में जो आता है उसको बोलते हैं इमिग्रांट। क्या बोलते हैं इसको? इमिग्रांट। और इमिग्रांट का मतलब होता है अप्रवासी, या आप इसको परदेशवासी भी कह सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं 26, यानी कि ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ए पर्सन, एक व्यक्ति जो हु लुक्स, जो देखता है एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि जो वस्तु को अच्छे तरीके से, मतलब एक आशा की दृष्टि से देखता है, उसको बोलते हैं ये उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। क्या होता है? आशावादी। उसके बाद में हमारा 27 है। 26 के बाद में ए पर्सन रेसिडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन। तो ए पर्सन, एक व्यक्ति, रेसिडिंग जो यानी रहता है, इन ए कंट्री देश में, ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन, जो कि नागरिक नहीं है, तो उसको बोलेंगे फॉरेनर। फॉरेनर मतलब विदेशी, उसको क्या बोलेंगे? विदेशी। मैं समझता हूँ वीडियो आपको अच्छी तरीके से पसंद में आ गई होगी, और अच्छे तरीके से जो है इसकी हिंदी भी मैंने आपको समझाई है साथ साथ में। और समझता हूँ 1-2 बार वीडियो देखने से आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ आ जाएगी। और ये केसीएम स्टडी पॉइंट है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, देखें और लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ मैं एक आपके लिए एक खुशी वाली बात बताना चाहूँगा कि मैंने एक केवल हिंदी के लिए हाई स्कूल और 12th क्लास के लिए एक चैनल बना दिया है,
और वो चैनल जो है हमारा है MK स्टडी। और MK स्टडी के लिए तो आप सबसे पहले @ डालें, फिर MK डालें, M भी कैपिटल और K भी कैपिटल, MK, और फिर उसके बाद में स्टडी लिख दें विदाउट गैप, और सबसे लास्ट में लिखते हैं 0 और 2, इसमें लिखते हैं 02। इसके बाद में हिंदी का चैनल आ जाएगा, ये भी हिंदी का चैनल मेरा ही है, और इस चैनल को भी आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो है इस पर उनको लाइक करें, देखें उनको, और पूरा फ़ायदा उठाएं। और कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके बोर्ड की तैयारी कराने के लिए और अच्छे मार्क्स आपको दिलाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।